भारत में ढेरों ऐसे मंदिर हैं जो अपनी आस्था के लिए जाने जाते हैं। सभी मंदिरों की अपनी मान्यता और विश्वास है, तो कई चमत्कारों से भरे मंदिर आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो आज भी शोध के विषय हैं। ज़िले में एक ऐसा तालाब भी है जिसमें स्नान करने मात्र से ही असाध्य से असाध्य चर्म रोग दूर हो जाते हैं। शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र में बने इस तालाब का नाम चिंतामणि बताया गया है। जानकारी के अनुसार यहाँ के राजा चिंतामणि को कुष्ठ रोग हो गया था। वह गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। नगला नान के पास राजा चिंतामणि ने शौच के बाद तालाब में स्नान किया तो उन्हें कोढ़ में कुछ लाभ मिला। इस पर उन्होंने रोजाना तालाब में स्नान करना शुरू कर दिया और उन्हें कोढ़ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया तो इसका नाम राजा चिंतामणि तालाब पड़ गया। इस तालाब में बहुत से जल जीव भी हैं। शमशाबाद ब्लॉक के गांव नगला नान में बने इस चिंतामणि तालाब के बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं। तालाब के अंदर 7 कुएं बने हुए हैं। अंदर ही अंदर व किनारे पक्की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इस तालाब की गहराई करीब 30 फीट है। ग्रामीण बताते हैं कि पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास इस तालाब के किनारे रहकर ही काटा था। यहीं पर द्रौपदी पांडव स्नान कर भगवान शंकर व हनुमान की पूजा करते थे। बाद में यह मुगल शासकों का पसंदीदा तालाब बन गया। तालाब पर बने मूर्तों में उर्दू भाषा में कुछ आयतें भी लिखी गई हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। नेपाल की तर्ज पर नाथ नगरी में बना पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर हरदोई जनपद से आए इंद्रपाल ने बताया कि उनके रिश्तेदारों ने यहाँ स्नान किया तो उन्हें चर्म रोग से मुक्ति मिल गई, इसलिए वह भी इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। दूर दराज से चर्म रोग से पीड़ित लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं। तालाब किनारे बने शंकर व हनुमान मंदिर में मन्नत मांगने से पूर्ण होती है। बद्री विशाल डिग्री कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला ने बताया कि यह एक आस्था का प्रश्न है। इस तालाब का एक पौराणिक महत्व है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महाभारत समय से इसका काल जोड़ा जाता है। इस तालाब के पास पांडवों ने अपना 1 साल अज्ञातवास यहाँ बिताया था। पांडेश्वर नाथ मंदिर, जिसकी फर्रुखाबाद में स्थापना हुई, उसके बाद इस तालाब में भी उनके संपर्क के कुछ प्रमाण मिले हैं। इंद्रपाल जी, आप इस तालाब में नहा रहे हैं, क्या इसकी क्या खूबियां हैं? ये खूबियां हैं, जितना चर्म रोग हो, जो भी हो, नहाने से सब समाप्त हो जाते थे। अच्छा, हाँ जी। तो आपको किसने बताया कि यहाँ ये चर्म? हम रहने वाले फुल्लापुर रामनगर, इंद्रपाल जी। तो आपके किसी रिश्तेदार का भी चर्म रोग यहाँ सही हुआ? उन्होंने यहाँ पूरा सही हुआ। वो नहाया है यहाँ, और नहाए के बाद में हमारे खजुली भी थी थोड़ी। तो तुम्हारे पास एक ताल लग रहा है तालाब, वहां क्यों नहा लेते हो, सही हो जाए। तो हम ठीक है। तो बाएं के चक्कर में हम ये नहाने आए हैं, डेली आते हैं, तो लेकिन हमें फायदा मिली है बहुत। खुजली सही हो गई? बहुत भयंकर फायदा मिली है। मैं आपका संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताएं, आप यहाँ तालाब में नहाते हैं, क्यों नहाते हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं? हमारे भाई साहब के चर्म रोग था। चर्म रोग की वजह से ही वो सन 2017 में तो बहुत स्पीड माने बहुत इलाज कराओ, वो मगर सही नहीं होती। तो एक पंडित जी जो होते मेरे गाँव में, घूमने जाके ही मेरी ससुराल में तालाब है, वहाँ चले जाओ, वहाँ नहाया हो जाए। तो फिर हम आए फर्रुखाबाद में, तो उन्हीं के साथ में आए, उनकी ससुराल है, उनकी जरिया थे तालाब हमने अनाव चिंतामणि। तो मेरे भाई बिल्कुल सही हुई हो, हम उन खूब मनाओ, मेरे भाई बिल्कुल सही हुए गो 1 महीना, और दुनिया का इलाज कराओ, कोई आराम नहीं होती। तालाब हनान से भाई बहुत आराम मिलो, बिल्कुल टन हुई हो। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? शाहजहांपुर से यहाँ नहाने आए। तो आपकी भी कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, अपनी खुद ही नहाने आए। जो तो एक दरबार है बाबा का। नाम है आपका? प्रभाकर पांडे। ये बताएं कि इस तालाब में क्या खासियत है, लोग नहाने आते हैं, थोड़ा बताएं। इसकी तमाम खासियत है। ये एक तो काफ़ी पुराना है, महाभारत कालीन। सबसे पहली खासियत यही है, इतनी पुरानी जो है तालाब हमारे यहाँ हमारे जनपद में मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ये हमारे पड़ोसी जनपदों के यहाँ लोगों की काफ़ी आस्था है। वर्ष में 3 बार यहाँ मेले के भी आयोजन होता है। शासन प्रशासन से कुछ मदद मिल रही है? शासन प्रशासन से इस समय सुनने में आया है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सुजीत ठाकुर जी ने कुछ 20 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। और अगर इसके अतिरिक्त भी शासन प्रशासन की अगर कुछ मदद मिल जाए तो हमारी ये जो है ऐतिहासिक धरोहरें, जो दुर्लभ धरोहर है, उनका संरक्षण हो पाएगा। और आपके क्या नाम है दादा आपका? दयानंद।
आप ये बताएं कि इस तालाब में क्या खासियत है, कैसे आपको मालूम पड़ा, इसकी थोड़ी डिटेल बताएं। थोड़ी हमारे पूर्वजों द्वारा हमको मालूम हुआ, दर पीढ़ी बताते चले आए। तो ये कि चिंतामण राजा यहाँ से निकला था हरिद्वार के लिए, और यहाँ पे एक मतलब तालाब कच्चा था, उसको दीर्घ शंका लगी, मतलब लेटरिन दीर्घ शंका लगी, और दीर्घ शंका लगने के बाद उन्होंने इस तालाब में आप दस्ते दिया, उसका कोड था, और उसे फ़ायदा हुआ। उसने ये प्रतिज्ञा की यदि हमारा कोड सही हो जाएगा यहाँ पर तालाब बनवाएंगे, और तभी उसने उसका कोड सही हो गया और उसने तालाब बनवा दिया। तो लोग यहाँ पर कहाँ से आते हैं? लोग बीमारी हो जाते हैं। जिसके जो सुनता है, जो कोड़ी होता है वो यहाँ आता है, वो कोड ठीक हो जाता है। कि कब बनवाया गया था, कुछ पता है? कुछ इसकी जानकारी? ये कुछ नहीं, हमारे गांव से पहले की बात है। अच्छा। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये रंगला लाल ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक बसंताबाद। तो इसकी ये जर्जर बिल्डिंग हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन शासन से कुछ मदद मिल रही है? हाँ, पहले एक दफे मिली तो उन्होंने दी थी। क्या नाम, कौन विधायक रहे थे करके, कुलदीप सिंह। तो 11 लाख रुपया दिया तो इसमें लगा, फिर नीचे ऊपर नहीं लग पाया। तो कहीं ना कहीं अभी भी जर्जर है, बहुत जर्जर है, मंदिर जर्जर है। कोशिश कर रहे हैं, देखो अब वो कह गए ना, क्या नाम विधायक, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से मदद मिल रही है। कह गए हैं उनके, हम इसमें 20 लाख रुपया दिलवाएंगे और जाके ये दुरुस्त कराएंगे। सर, शमशाबाद फरुखाबाद में शमशाबाद ब्लॉक के पास एक नगना नाल गांव पड़ता है, वहाँ पर चिंतामणि तालाब है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। कैसे क्या आस्था है? सब लोग बताते हैं वहाँ पर उस तालाब में नहाने से कोढ़ दूर हो जाता है, थोड़ा बताएं। देखिए, ये बहुत आस्था का प्रश्न है और इस तालाब का एक पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महाभारत के समय से इसका काल जोड़ा जाता है कि ऐसा तालाब था जिसमें पांडव जब अज्ञातवास अपना बिता रहे थे, पांडेश्वरनाथ मंदिर की जो फरुखाबाद में स्थापना हुई, उसके साथ इस तालाब में भी उनके संपर्क के कुछ प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार के एक राजा चिंतामणि थे जिनको कुष्ठ रोग था, और इस तालाब के जल से उनका कुष्ठ रोग सही हो गया था। ये सब चीज़ें अपने आप में किंवदंतियाँ ज़रूर हैं, पर लोगों की आस्था के लिए ये सब कहानियाँ पर्याप्त हैं, और लोगों का भरोसा है कि उसके जल में स्नान करने से उनका कुष्ठ रोग या स्किन से संबंधित डिजीज़ सही हो जाती हैं। और लोगों का अगर भरोसा है तो उस भरोसे को आस्था भी माननी चाहिए। मुझे लगता है इस देश में ऐसे बहुत सी आस्था के प्रश्न हैं जिसमें विज्ञान की दखलंदाजी ठीक नहीं है। माता ज्वाला देवी का जो मंदिर है, वहाँ एक ज्वाला है जिसमें लोग आस्था स्वरूप उसको पूछते हैं। अमरनाथ का शिवलिंग जो है वो बर्फ़ का जमा हुआ पानी है जिसको हम भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूछते हैं। इसलिए जहाँ आस्था है और अंधविश्वास है, तो आस्था और अंधविश्वास में एक बारीक सी लाइन है। जहाँ आस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए और प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी जगहों का संरक्षण हो। इससे कोई बुरी बात नहीं।